कहानी हमारी वहीं से शुरू होती है। शिनहारी मिनवू से बचती हुई खानतेमू की गाड़ी में आ जाती है। मिनवू वहां से चला जाता है। खानतेमू शिनहारी से पूछता है कि अगर मेरी शक्ल नहीं देखनी है, मुझसे बात नहीं करनी है, तो फिर मेरी गाड़ी में आई क्यों। शिनहारी उसी की गाड़ी में उसी को ही बेइज्जत करने लगती है और यह सीन काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता है। खानतेमू उससे पूछता है कि मुझ में कमी क्या है जो तुम मुझे पसंद नहीं कर रही। शिनहारी बताती है कि तुम्हारी यह डबल मीनिंग बातें करना और यह अच्छे बनने का दिखावा करना यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल आर्कियोप्टेरिक्स जैसा है। इसके बाद शिनहारी वहाँ से चली जाती है। खानतेमू सोचता है कि आर्कियोप्टेरिक्स दिखते कैसे होंगे। छा अब खानतेमू को आर्कियोप्टेरिक्स की पिक्चर दिखाता है। शिनहारी योंगजो के साथ बैठी होती है और उसे आज की सारी सिचुएशन बताती है। योंगजो काफ़ी हंसती है क्योंकि शिनहारी ने खानतेमू की गाड़ी में उसी की ही बेइज्जती कर दी। शिनहारी को देरी हो गई होती है, इसलिए वह अब घर जाना चाहती है, लेकिन योंगजो उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि मैंने एक लड़के को देखा है, वह यहीं कहीं रहता है और मैं उसी को ही देख रही हूँ, तो तुम मेरी भी मदद करो। शिनहारी मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं शिनहारी की मॉम उसे जगाने के लिए आती हैं। योंगजो भी वहीं पर होती है। शिनहारी को पता नहीं होता है कि कल रात वह घर कैसे आई। उसकी मॉम उसे बताती है कि कल रात तुमने बहुत ड्रामा किया, 2 पुलिसकर्मी तुम्हें यहाँ छोड़ने आए क्योंकि तुमने काफ़ी पी रखी थी। अब योंगजो खानतेमू को मैसेज करके एक जगह बुलाती है। वह सारी सच्चाई खानतेमू को बताना चाहती है कि असली योंगजो वह है और डेट पर जो लड़की आई उसको मैंने एक एजेंसी के थ्रू हायर किया था, यानी कि वह शिनहारी को बचाने की कोशिश कर रही होती है। अब शिनहारी काम पर जाती है जहां पर उसकी एक दोस्त के मोबाइल पर मिनवू की कॉल आ रही होती है, जिसके बाद वह लड़की कहीं चली जाती है। शिनहारी को लगता है कि कहीं मिनवू का चक्कर इसके संग तो नहीं चल रहा है। वह थोड़ी परेशान होने लगती है। शिनहारी उसके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि मिनवू ने उसको गिफ्ट दिए हैं। उसका शक और भी यकीन में बदलने लगता है, जिसके बाद वह यहाँ से चली जाती है। सामने से खानतेमू आ रहा होता है। शिनहारी उससे बचते हुए वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन इसी हड़बड़ाहट में उसकी चप्पल निकलकर खानतेमू के सिर पर लग जाती है और उसकी नाक में से खून निकलने लगता है। सारा स्टाफ यह सब देख रहा होता है। शिनहारी अब वहाँ से भागने लगती है। खानतेमू भी उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह लोग ऊपर पहुँच जाते हैं। शिनहारी एक लिफ्ट में जाती है, लेकिन वहाँ पर तब तक खानतेमू आ जाता है। शिनहारी अपना मुंह नीचे छुपाने लगती है। खानतेमू उसका आई कार्ड देख लेता है। शिनहारी उससे माफ़ी मांगती है कि उसने जानबूझकर चप्पल नहीं मारी, यह गलती से हुआ है। खानतेमू उसे माफ़ कर देता है। वह उसकी तारीफ करता है कि उसने जो बकेट लिस्ट का प्रपोजल दिया था वह काफ़ी अच्छा था। शिनहारी अब वहाँ से चली जाती है। उसके डायरेक्टर उसे बताते हैं कि बाहर किसी ने मिस्टर प्रेसिडेंट को किसी ने चप्पल मार दी, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि यह तो शिनहारी का कारनामा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस किम आ जाती है। वह काफ़ी उदास होती है। वह लोग इसकी वजह पूछते हैं क्योंकि वह तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। किम सभी को बताती है कि उसने मिनवू को प्रपोज किया था और उसके लिए गिफ्ट भी दिया था, लेकिन आज उसने गिफ्ट लौटा दिया है। शिनहारी को सारी बात पता चल जाती है कि किम और मिनवू का कोई चक्कर नहीं है। रात को योंगजो गाड़ी से जा रही होती है, तभी पीछे से एक गाड़ी उसको ठोकर मार देती है। योंगजो बाहर जाती है तो उसे पता चलता है यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि झा की है। योंगजो उसे अपना कार्ड देती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। तभी वहाँ पर खानतेमू आ जाता है और उसे योंगजो के बारे में सारी असलियत पता चल जाती है। खानतेमू उसे वही लड़की को लाने को कहता है जिसे तुमने डेट पर भेजा था। योंगजो बताती है कि उसने तो एक कंपनी के थ्रू उस लड़की को हायर किया था, इसलिए वह उसका एड्रेस नहीं जानती, लेकिन खानतेमू काफ़ी चालाक होता है। वह योंगजो का झूठ पकड़ लेता है और उससे कहता है अगर तुमने मुझे वही लड़की लाकर नहीं दी तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे डैड से कर दूंगा। योंगजो यहाँ पर फंस जाती है। अगले दिन वह शिनहारी के घर जाती है और उसे झूठ बोलकर उसको कपड़े पहनाकर एक रेस्टोरेंट में भेजती है। वह उसका काफ़ी मेकअप करवाती है ताकि खानतेमू उसे पहचान ना पाए। अब योंगजो उसे सारी सच्चाई बताती है कि खानतेमू ने मुझे पकड़ लिया था, इसलिए वह आज तुझसे मिलने के लिए आ रहा है। शिनहारी शॉक हो जाती है। योंगजो उससे कहती है कि वह तुझसे माफ़ी मंगवाना चाहता है, बस तू माफ़ी मांग लेना। शिनहारी अब वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जल्दबाजी में उसकी शॉप के कुछ कूपन गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर खानतेमू आ जाता है।
और वह कूपन उठा लेता है। शिनहारी खांतेमू से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि इसके बदले में योंगजे ने उसे रुपए दिए थे। खांतेमू उससे काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि शिनहारी ने उसे आर्की ऑप्टिक्स कहा था। खांतेमू उससे पूछता है कि तुम क्या काम करती हो। शिनहारी उसे बताती है कि वह एक छोटी कंपनी में काम करती है जो शहर से काफ़ी दूर है। खांतेमू को क्या पता है कि वह तो उसी की कंपनी के बारे में बता रही है और यह सीन बहुत ही ज़्यादा फनी है। योंगजो बाहर खांतेमू का सेक्रेटरी मिस्टर छा को ढूंढ रही होती है। वह तो अपनी सेटिंग करने में लगी हुई होती है। ये सही है, फ्रेंड मुसीबत में है और इसे सेटिंग करने की पड़ी है। खांतेमू उसे अपना नंबर देता है और उससे कहता है कि जब वह कॉल करे तब उसे उठाना होगा वरना वह उसकी शॉप पर चला जाएगा। शिनहारी उसका नाम अपने मोबाइल में आर्की ऑप्टिक्स से सेव कर लेती है। खांतेमू उससे उसका असली नाम पूछता है। शिनहारी अपना नाम शिंगुमी बताती है। रात में जब खांतेमू घर पर जाता है तो उसके दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम योंगजो से शादी कब करोगी। खांतेमू बताता है कि वह अब योंगजो से शादी नहीं करेगा। अब दादाजी टीवी पर एक शो देखने लगते हैं और यह उनका फेवरेट शो होता है। इस शो में जो भी दिखाया जा रहा होता है यह खांतेमू की रियल जिंदगी में हो रहा होता है। रात में शिनहारी योंगजो से मिलती है और उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि इस सारे झमेले में उसी ने ही उसको फंसाया है। खांतेमू सुबह सुबह शिनहारी को परेशान करने के लिए कॉल करता है जिससे शिनहारी की नींद टूट जाती है। अब वह काम पर जाती है। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही होती है कि वह मिस्टर प्रेसिडेंट से ना टकराए। इधर हम देखते हैं झा खांतेमू को बताता है कि तुम्हारा शेड्यूल दादाजी ने चेंज कर दिया है और तुम्हें डेट्स पर जाना होगा। अब वह एक एक करके सभी लड़कियों से मिलने लगता है। सभी लड़कियां काफ़ी बोरिंग होती हैं और एक जैसा डायलॉग मारती हैं। हाथ तो इतनी पार हो जाती है कि दादाजी ने उसकी डेट जापान में भी रखी होती है। खांतेमू काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। उसके दादाजी उसे कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो तुम्हारे पूरे साल के लिए शेड्यूल बना के रखा है और जब तक तुम शादी नहीं करोगे तुम्हें हर रोज ऐसा ही करना होगा। यह जानकर खांतेमू डर जाता है और वह अपने दादाजी से झूठ कहता है कि वह एक लड़की को पसंद करता है और उसने इसलिए आपसे झूठ बोला था कि आप इसके लिए मना कर देंगे। दादाजी उसे जल्द से जल्द उसी लड़की से मिलवाने को कहते हैं। इसके बाद झा खांतेमू से पूछता है कि अब तुम दादाजी से मिलवाने के लिए लड़की कहाँ से लाओगे, लेकिन खांतेमू ने पहले से ही प्लान बनाकर रखा है, यानी कि वह दादाजी को शिनहारी से मिलवाएगा। खांतेमू शिनहारी को मिलने को कहता है। शिनहारी उसे एक जगह पर आने को कहती है। खांतेमू उसे अपनी सिचुएशन बताता है और उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, यानी कि दादाजी को तुम पर शक नहीं होगा और तुम मेरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझती हो, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शिनहारी मदद करने से मना कर देती है। खांतेमू उसे काफ़ी सारे रुपए देने का वादा करता है। शिनहारी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखती है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसके पेरेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है जिसे चुकाने के लिए वह काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती रहती है। शिनहारी उसका ऑफर मान लेती है। रात में खांतेमू उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आओ। शिनहारी फिर से मेकअप करके खांतेमू से मिलने के लिए जाती है। खांतेमू थोड़ा शॉक हो जाता है कि रात में भी वह मेकअप करती है। शिनहारी बताती है कि सभी लड़कियों का उसूल है कि वह बिना मेकअप करे किसी से नहीं मिलती। खैर, खांतेमू मुद्दे की बात करता है। वह अपना डाटा शिनहारी को पढ़ने के लिए देता है कि वह इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेता कि दादाजी को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। शिनहारी डाटा लिए बिना ही जल्दी से घर में जाने लगती है, लेकिन रास्ते में खांतेमू उसे रोक लेता है। वह थोड़ी डरी हुई होती है कि वह यह सब कर भी सकती है कि नहीं। शिनहारी अपने भाई को आते हुए देख लेती है, जिसके बाद वह खांतेमू को अपने एक छोटे से गार्डन में गिरा देती है और वह भी उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे एक्सीडेंटली उसकी किस हो जाती है। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जरूर देख लेना।